नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका आवाज। हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश गोरखपुर में मौजूद हक्काबाद गांव में, और एक दलित बच्चे की मौत हो जाती है, जो कि आपको सूचना अवगत कराने के बाद पुलिस प्रशासन अपने मंसूबों पर नाकाम दिख रही है। साथ में बता दें, पीड़िता का आरोप लगाना है कि पुलिस प्रशासन को सूचना अवगत कराने के बावजूद तहरीर में जिनका नाम दिया गया है उस पर भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। और देखा जाए तो सीएम सिटी में ये हाल है, खोराबार थाने का स्थिति। ये पुलिस प्रशासन जिनका नाम तहरीर में नोट कराई जाती है उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, वो गोरखपुर के रहने वाले व्यक्ति होने के बावजूद। आपको बता दें, नकुल की जिसकी हत्या हो गई उसके परिजनों का आरोप लगाना है कि गोरखपुर में दलितों के जो है इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो क्या कारण है और क्या मजबूरी है थानेदार महोदय जी की, जो अपने मंसूबों पर कामयाबी नहीं पा रहे हैं? तो बने रहे खबरों में और आपको पीड़ित परिवार से मुलाकात कराते हैं और क्या आरोप लगाते हैं, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। क्या नाम है आपका? भीम नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम हक्काबाद, पोस्ट लालपुर टिकट, थाना खोराबाद, जिला गोरखपुर। पिछले दिनों क्या घटना घटी है? घटना मेरे भाई का हत्या हो गया। क्या नाम था? नकुल नाम था जी। 25 तारीख को 8 और 8:15 के बीच में दिन या रात्रि? रात को हुआ था। इसमें अविनाश ने 25 तारीख को 2 बजे फ़ोन किया हमारे भाई को। उसमें हमारे भाई गौरी बाजार में 12 बजे फ़ोन किया। भाई साहब हमारे गौरी बाजार में थे। दिन में या रात में? दिन में जी। तो बोले कहाँ हो? बोला हमारे भाई की गौरी बाजार है। तो कहा ठीक है आओ, तुमको मिलना चाहते हैं तुमसे। उसको 2 दिन हुआ था, उसको वहाँ रह रहा था, वहाँ पर बाहर रह रहा था, समझिए कानपुर रहता था जी। कानपुर से वो आया था 2 दिन पहले। तो कहा कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, आओ मिला जाए। हाँ ठीक है, अभी हम 2 घंटे में आते हैं। तो 2 बजे तक वो मेरा भाई आ गया था घर पर। तो 2:30 बजे अविनाश आया घर पर, कहा चलो चला जाए चौराहे तरफ। तो चौराहे पे लेकर गया। तब तक अविनाश कौन है? अविनाश उसका दोस्त है। अच्छा, नकुल का दोस्त है। चौराहे पे ले गया क्या? हाँ, चौराहे पे लेकर गया। उसके बाद सब पता नहीं क्या चौराहे किए हुए हैं सब। 2 घंटे के बाद 4 बजे करीब में नकुल की बीवी फ़ोन की। तो अविनाश फ़ोन उठाया। तो वो बोली कि नकुल कहाँ है और उनको फ़ोन दीजिए। तो बोला क्या बात है भाई, बताइए आप। तो बोली कि ऐसा है कि बाबू का तबीयत खराब है, बोल दीजिए दवा लेकर आना है। तो ये सब दवा लेके 4:30 बजे घर पे आए। तुरंत दवा देकर उसके बाद तुरंत ये सब चीज निकल गए। अविनाश कहा चलो 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 जाए। एक डांगी पर का लड़का है सचिन नाम का, तो उसका बर्थडे था है। बर्थडे में लेकर गए सब। वहाँ सब बोले सब बर्थडे में सब अपना केक को काटे उटे वहाँ इंजॉय किए। उसके बाद आए सब चौराहे तरफ। तो अचानक में वो सब बोल रहे थे भैया वो सब किस बर्थडे से हम लोग आ रहे थे, चौराहे पे विवाद हो गया। और इस विवाद में सनम का भाई ने किशन और किशन सहानी और बीने सहानी, भोलू यादव, रोशन कुमार प्रेजेंट टाइम में थे सब कोई। तो वो सब वहाँ बीच बचाव करके सब 2-4 लोग 10 लोग थे वहाँ धर्म बरम कह के कहे से जाओ तुम लोग जाओ। तो वहाँ से हमारे भाई 7:30 के बीच में वहाँ से निकला। 7:30 8 के बीच में रात में। तो घर आते आते तो वहीं बीच में दुकान पड़ता है चाय का। तो चाय पकौड़ी की दुकान था। तो सब बोले कि अविनाश बोला ऐसा है नकुल, और यहाँ चाय पकौड़ी थोड़ा पकौड़ी खा लिया जाए, हमको भूख लगा है। कहा ठीक है। तभी सब गाड़ी पर से उतरे नहीं सब। तभी सब बताने वाले बता रहे हैं कि उसमें तुरंत हमला कर दिया गया। 2 गाड़ी से आए, 2 गाड़ी से इस रास्ते से आए। ये लोग किस गाड़ी से थे? ये सब पल्सर से थे। अच्छा। तो जो रोके तुरंत 4-5 लोग आए और तुरंत हमला करना चालू कर दिए। क्या गाड़ी का नंबर पता है? नहीं, गाड़ी का नंबर नहीं पता है। और जब तक हल्ला हुआ मतलब वो अविनाश ही मरवा कर उसके एक दूसरे दोस्त के फोन किया कि हमारे और नकुल के कोई मार रहा है, हमको नकुल को कोई मार रहा है, तुम कहाँ हो, आओ बचाओ साले।
है तो बोला अभी तो हम तो गोरखपुर में हैं, एम्स में। तुम लोग ऐसा भैया के पास फोन करो, भैया घर पे हैं, चाहे पापा के पास फोन करो। तो इतना कह के फोन काट के फोन नहीं किया, या तो उसके बाद ये जो गोरखपुर था वो फोन किया, तो हम फोन घर छोड़ के हम रोड पे खड़े थे। फिर पापा के पास फोन किया, पापा ऐसा है कि नकुल और बिना झगड़ा किए कहीं किसी से, थोड़ा जल्दी से भैया को भेज दीजिए दुकान पर। तो पापा तब हमारे पास चिल्लाए, वहाँ से घर से चिल्लाए कि आओ कुछ बात है। तो हम वहाँ से दौड़ते आए, तो बोले ऐसे ऐसे बात देखना, तनी अविनाश और नकुल किसी से झगड़ा कर रहे हैं, देखना क्या बात है। तो हम गए तो देखे हमारा भाई उस समय था नहीं। अच्छा, हमारा आपका भाई था हाँ नहीं। था नहीं। तो अविनाश वहाँ था, 2-4-10 लोग भी थे। तो हम पूछे अविनाश से क्या हुआ जी अविनाश, तो एक किशन नाम का लड़का हमारा विराज चमार था, तो उसको सब धमकी दे रहा था, अविनाश धमकी दे रहा था। वो बताना चाह, जब हमको देखा हमको बताना चाह रहा था, तो अविनाश को कलरिया पकड़ के कहा माधा चो तेरी माँ से बड़ी मार मारेंगे, नकुल का दोस्त है। तो उसके बाद बोला कि ठीक, हम गए, तो हम कहने क्यों उसको मारने की धमकी दे रहे हो, क्या बात है बताओ, नकुल कहाँ है। तो कह रहा भैया इसी के साथवा सब 4-5 लोग आए हैं, हमके मरना अकुलम धनवा में गिर गई, नकुला तड़िया ले है फोन के मारे कर दिन। तो हम कहीं नकुला तड़िया के मिले रहा, नकुला 5-6 मिले रहा ना, कहीं 5-6 मिले रहा, तू अकेले तड़िया ली हाँ, वो अगला जान बचा के भागेगा कि अकेले तड़ियाएगा, वो कहाँ है बताओ। तो कहा इधर गई चौरा वही है, कहते गई ते कहे ना गेली है। तो कहा था कि हम गिर गए हैं, चोट लग गई, हम जाने पौली हैं। कहनी अच्छा ठीक, कहनी फोन कर। तो फोन है तो हम कहने अच्छा रुको, हम अपना फोन तो अपने फोन से कर रहे थे, तो फोन उठाया नहीं। तो हम कहें हो सकता है हमारा फोनवा से नहीं उठा, डर रहा होगा कि भैया हो सकता है बोलेंगे। तो उसके बाद हम क्या किए, कहनी अपने फोन से फोन करो, तो उसका भी फोन नहीं उठा रहा था। तो उस अविनाश के पास किसी का फोन आया है, हमारे पास थे, हमारे पास से खड़ा था, हमारे पास से ये 20 कदम आगे बढ़कर फोन उठाया, तो कहा कि काम हो गया। अच्छा, हम इतना सुने काम हो गया। कौन कहा? अविनाश ने कहा। अविनाश ने कहा कि काम नकुल का दोस्त था। हाँ नकुल का दोस्त था, बोला कि काम हो गया है। इतना कहकर अब फोन काट दिया। तो हम कहनी क्या बात है जी हैं, तो कहा भैया कुछ नहीं है, हम नकुलक जाते हैं चौरा पर से लिखा हुआ थे, कहीं जाओ जल्दी से लेकर आओ। तो गया वो आनंद फानन में, तुरंत वो भागा वहां से हमारे पास से। और उसके बाद जो दूसरा वाला दोस्त था जो गोरखपुर में था एम्स में, तब तक हमारे पास आ गया, क्या भैया क्या हुआ, नकुला हमारा फोनवा नहीं उठा रहा है। तो कहीं हमारा भी फोनवा नहीं उठा रहा, कहाँ है। तो तब तक हम लोग तो हम लोग टार्च बारे, कहीं अरे गई नहीं मरदा में, अभी तक आयल नहीं। तो देखा तो साला एकदम रोड पे एकदम खूने खून है, हम जहाँ खड़े हैं वहीं एकदम खूने खून है। पहले से आपको दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, जब टार्च नहीं बारे ना, मोबाइल में नहीं बोल रहे भाई, हम विश्वास में रख दिए ना कि मेरा भाई का दोस्त है, एक साथ में रह रहा है, खा पी रहा है, कपड़ा लत्ता सब हम लोग दे रहे हैं, दर्द दवाई सब कराते हैं, साले को कुछ होता है तो हमको इतना तो गद्दारी करेगा नहीं। अब मेरे में पास का मामला था, घर के पास के मामला था, बहुत बढ़िया फिसलती थी उसको। तो हम इतना गौर करिए नहीं। जब देखे कहीं साला तो खून कहाँ से हो गया, तो हम सोचे हो सकता है मेरे भाई को लगा सब मार दिए, का कहीं बेहोश हो गया है। तो उसके बाद तो हम तुरंत हम लोग बौखलिया गए। अब लगे खेत में, धान के खेत में लगे खोजने वोजने, कहीं मिला नहीं। उसके बाद कहीं ऐसा आराम, तो हम लोग कहें ठीक है जहाँ खून गिरा है फिर वहाँ चलो, वहाँ से फिर देखा जाए कैसे कैसे गए हैं सब। तो वहाँ से जहाँ हमको अविनाश खड़ा करके आधा घंटा वहाँ खड़ा किया था, मगर एक बार नहीं बोला कि भैया नकुल को चाकू लग गया। अगर मेरे भाई को चाकू लग गया तो तुम जब खड़े थे तो चिल्लाया होगा। हाँ, तुमको मालूम तो होना चाहिए ना कि नकुल को चाकू लग गया है। तो तुम अगर आधा घंटे खड़े थे तो तुमको बता देना चाहिए ना भैया चाकू लग गया है, उसको मार के चले गए, भाग गए, तब तुमको मानते ना कि हाँ तुम उसका तुम वो गुमराह हमको कर रहा था। फिर क्या हमारे ही पीछे यहाँ से जो गोरू बाना जो है ना गोईठा रखा हुआ है, 15 मिनट दूरी, मतलब 20-25 ना 20 मीटर के दूरी पर हमारा भाई का वहीं गिरा हुआ था एकदम धान के खेत में एकदम। कौन देखा? हम देखे, जब जहाँ ब्लड गिरा था वहां से पीछे पीछे मड़ाई के पीछे पीछे भागा था। तो हम लोग पीछे पीछे गए तो एक खेत के बगल में उसका चप्पल पाए पूरा खून से बुरा हुआ। फिर उसके बाद बगल में गए तो बाउंड्री ऐसे बाउंड्री चला गया है, पीला
नहीं चला गया है। तो नहीं पे देखे वो उसको पकड़ के गया, बगल में धान नीचे वहाँ भी ब्लड गिरा है। फिर गए तो मेड़ पे भी ब्लड गिरा है। उन मेड़वा के बस 10 समझ लीजिए 5 कदम के बाद है उसका सर पड़ा हुआ था पूरा। उसे उठाए तो देखे एकदम चाकू लगा है यहाँ पर, चाकू नहीं छूटा था। चाकू वहीं पे था। उस समय स्थिति क्या थी आपके भाई? स्थिति यही थी मतलब कि अब हम लोग को मालूम नहीं चला कि किस स्थिति में है, बाकी बोल नहीं रहा था। हैं उसको तुरंत अचानक में टांगे, अविनाश ने भाग चुका था। हैं तुरंत उसको टांगे तो अचानक में गाड़ी आ गई, एक टेम्पू, उस ऑटो में बैठाएं और तुरंत सदर लेके भागे। तो सदर के डॉक्टर बोले कि ये है नहीं, एक्सपायर हो गया है। तो वहाँ हम लोग का रोना पिटना है, चिल्लाना चालू हो गया, दिमाग काम कर नहीं कर रहा था। क्या इस संबंध में आपने पुलिस थाने पे? तो उसके बाद हम बोले ठीक है। तो 6-7 महीने पहले प्रभाकर से हमसे जमीन के मामले में लफड़ा हुआ था। हैं मारपीट सब हुआ था। पुलिस चौकी पे हम लोग गए, पुलिस चौकी के सामने ही हुआ था। उसमें गोपाल यादव चौकी इंचार्ज थे। तो जब मारपीट हुआ उसके बाद हम किस चीज को लेकर मारपीट हुई थी? मारपीट ये हुआ था कि हमारे जमीन में 8 फीट जबरदस्ती से वो पिलर मार दिए थे। अच्छा, वो आरसीसी पिलर चौराहे पे, पक्के चौराहे पर, और चौकी के जस्ट सामने ही है। चौकी के जस्ट सामने ही हाँ आप लोग मारपीट कर लेते हैं, बगल में शासन अपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। फिर तो उसके बाद तब उसकी मारपीट हुआ। किसकी? प्रभाकर यादव के चौकी इंचार्ज उनका सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा ये बताइए, जब हम चौकी इंचार्ज के पास गए हैं, जमीन को लेकर मारपीट हुई थी? हाँ, किनकी बीच हुई थी? प्रभाकर यादव से और हमसे हुआ था। हमारा नाम भीम है और मेरा भाई मौके पे नकुल था। क्यों हुआ? 2 भाई थे, ये पिलर मार दिए थे। जो हम कहें आरसीसी पिलर जो डाल दिए थे, हम कहें भैया वो आए, हम पहले गए देखे कि तो मजदूर थे 4-5 लोग। कहें चाचा ये पिलर कौन मारा है? तो बोले ऐसा बाबू प्रभाकर बाबू मरना है। तो हम कहें प्रभाकर को बुलाइए आप। प्रभाकर मारे हैं तो अपने जमीन में मारेंगे ना, हमारे जमीन में को पिलर मारेंगे? तो कहें ठीक है बाबू हम बुलवा देते हैं। तो सब फोन करके बुलवाए। अजू प्रभाकर यादव आया, तब तक कहा माथा चुत तेरी मैया के भोंसे तुम्हारी हैसियत था हमको बुलाने के लिए, क्यों तुम बुलाए? तुम्हारी बाप की जमीन है? हमारी बाप की नहीं जमीन, तो तुम्हारी बाप की जमीन है, बताओ। तो उसी में कहा सुना मारपीट हो गई। मारपीट हुआ। उसके बाद तुरंत हम चौकी गए। तो चौकी इंचार्ज से बोले कि सर ऐसी बात है। उस हमको गाली देने लगे कि भोसड़ी वाले चौकी इंचार्ज साहब थे? गोपाल यादव थे। अच्छा, गोपाल यादव चौकी इंचार्ज थे। तो बोले भोसड़ी माथा चौथ चौकी के सामने तुम लोग मारपीट कर रहे हो, हाँ साले तुमको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। कहीं सर हमको मौका ही नहीं मिला कि आपके पास आए। हम चिल्ला रहे थे खुद आपको आना चाहिए, आप क्यों नहीं आए? हम बगल में मार खा रहे हैं तो आपको आना चाहिए ना। हाँ आप देख भी रहे हैं। और आपके सामने हम हमारी जमीन में पिलर क्यों गाड़ा? जिस जमीन को लेकर बवाल हुआ जी, वो जमीन कैसी है? वो जमीन पुश्तैनी जमीन है। अच्छा जी। तो आगे क्या घटना हुई? तो उसके बाद हम लोग गए चौकी पे बैठ के बातचीत हुआ। 4 घंटा हमको चौकी इंचार्ज बैठा लिए हैं। उसके बाद बोले कि हम कहीं क्या होगा? तो प्रभाकर बोला हम तुमको जेल भेजेंगे। कहीं जेल कैसे भेजोगे भाई? चौकी इंचार्ज भेज सकते हैं, अब भेजेंगे तो दोनों को भेजेंगे, हमको अकेले थोड़ी भेजेंगे। मार मैं खाया हूँ, तुम मारे हो, तुमको भी भेजेंगे, हमको भी भेजेंगे। तो एक रवि सिंह प्रधान है, वो आए, बोले कि अच्छा ठीक है समझौता हो जाता है, अब फिर से नहीं होना। कहने भैया ठीक है समझौता इसी बात का होगा कि ये हमारा खेत में से पिलर निकाल लें। हैं तो हमारे यहाँ हमारे सिस्टर की शादी थी, 10 दिन क्या हुआ? 20 दिन शादी थी ना, 20 दिन शादी थी। तो हम कहें ठीक है। तो हम बोले ठीक है। तब गोपाल यादव बोले चौकी इंचार्ज, अच्छा चलो ठीक है हम हटवा देंगे। बोले हटवा देंगे। कहने ठीक है सर हटवा दीजिएगा, आपके मतलब हम नोथी पे छोड़ के चल आए हैं कि अब हटवा दीजिएगा। कहा ठीक है हम हटवा देंगे। तो उसके बाद हम लोग आए, एप्लीकेशन लिखाया, समझौता हुआ। कहानी सर दे दीजिए हमको एप्लीकेशन, वहाँ फोटोकॉपी हो जाए, एक हमारे पास हो जाए, एक उनके पास हो जाए। तो गोपाल यादव चौकी इंचार्ज बोल रहे हैं क्या भोसड़ी वाले तुम बड़का हीरो बन रहे हो, तुमको एप्लीकेशन दिलाएगा? चौकी इंचार्ज गाली देने लगे। हाँ तो हम कहीं ठीक है सर कोई बात नहीं है, आपके संज्ञान में है ना। अभी जो मामला जो हुआ है क्या लग रहा है? अच्छा उसके बाद हम लोग घर चले आए।
3 महीने के बाद अभी 2 महीना हो रहा है, प्रभाकर यादव ने हमको डांगी पर चौराहे पर घेर के मारा। हाँ, वहाँ पर 10-20 लोग थे। तो हमने गाड़ी पर से उतरे नहीं, कहीं ठीक है मार लो, कहीं विवाद हुआ था मार लो भाई, कुछ हम बोलेंगे नहीं तुमको, कल जिन्हें मारना मार लो। वो मारा हमको 15-20 फैंट है, उसको धमकी दिया, कहा तुमको साले छोड़ दे रहे हैं, बाकी तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ेंगे, हाँ उसको साले को नहीं छोड़ेंगे। कहीं ठीक है, तो हम मतलब हम लोग नहीं सोचे कि इतना तकलीफ घटना हमारे साथ वो क्या लग रहा है इस मामले में? इस मामले में यही है कि सर जो मारे हैं सब, उन लोग से हमारे भाई से कोई विवाद नहीं था, कोई नहीं, कहीं दूर दूर से मतलब नाता नहीं था, है विवाद नहीं। और उन लोग के प्रभाकर यादव ने पहले हमारे भाई को दोस्त को मिलाया, 2-4-6 महीने समय दिया लगने में, तो ये है, और उसको बहला फुसला के अपने तरफ खींच कर, तब उसके बाद उसको फिरौती देकर हमारे भाई को बुलवाकर, उसका दोस्त बुलवाकर हत्या करवाया। बाकी प्रभाकर यादव का ही हाथ है सर उसको मरवाने के लिए। हमको न्याय चाहिए, जैसे सबको क्या न्याय आपने मिलता इस है। मामले को लेकर पुलिस प्रशासन को तहरीर वगैरह दी? हाँ, पुलिस प्रशासन को तहरीर दिए थे सर, बाकी प्रभाकर यादव को उसमें नाम मेंशन नहीं किए थे, बाकी इसलिए नहीं किए थे कि हम जब जो हमारा भाई का दोस्त था, हम उसके ऊपर छोड़ दिया गया था कि हो सकता है उसको वो उसके साथ था तो वो बताएगा पूरा घटना के स्थल। बाकी बाद में ये पता चला कि वही सब पूरा जड़ है, उसी जड़ से पूरा ये हुआ है। हैं? तो यानी आपको लग रहा है कि इस घटना जब तक हम लोग को मालूम चला तब तक एप्लीकेशन हमारे जैसे कि हमारे नात बात दे चुके थे। अच्छा, जो एप्लीकेशन में जिनका आपने नाम दर्शाया था जी, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी नहीं, 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है, 3 लोग की नहीं हुई है। क्या शासन प्रशासन से कहना चाहेंगे? पुलिसिया कार्रवाई कैसी लग रही है आपको? एसओ साहब सही नहीं कर रही है। एसओ साहब बोले 4 दिन का हमको मोहलत दीजिए, 4 दिन उनका हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। यानी प्रशासनिक कार्रवाई जो है लूज है सर। हमने प्रभाकर यादव का नाम ले रहे हैं तो कह रहे हैं तुम बहुत दूर जा रहे हो। हैं? हमारे साथ घटना हुआ है तो मैं जानूंगा ना, प्रशासन तो नहीं जानेगी ना। प्रशासन को मैं बता रहा हूँ तो प्रशासन को मानना पड़ेगा ना कि मेरे साथ इतना ऐसी घटना हुई है। यानी तो वो प्रशासन कह रही है, प्रशासन कह रहे हैं सब कि नहीं तुम प्रभाकर उसमें नहीं था, प्रभाकर तुम झूठ झाट तुम फंसा रहे हो, ये इतना दूर तक अपना दिमाग मत लगाओ। यही एसओ सामने बोल रहे हैं। क्या निवेदन करना चाहेंगे? निवेदन यही है, मुख्यमंत्री से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी के यही निवेदन है सर कि जैसे सबका सुनवाई हो रहा है वैसे मेरा भी सुनवाई हो और मुझे न्याय चाहिए। आप दलित समाज से आते हैं? जी सर, हम चमार जात के हैं। जी। क्या लग रहा है दलित समाज के होने की वजह से आपका शोषण किया जा रहा है? हाँ, शोषण किया जा रहा है सर। जी, धन्यवाद। श्रीमान जी, आप महेंद्र कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? हक्काबाद। क्या घटना घटी है? सर घटना अचानक पता चला हम लोगों को, 25 तारीख को हम लोग घर ही पे थे। नकुल कुमार व्यक्ति का जी, उनका दोस्त अविनाश बाला फुसला कर चौराहे पर ले जाकर मतलब घुमाया फिराया, फिर रात में ये घटना हो गई। अच्छा। आप कौन हैं? हम उनके बड़े पापा के लड़के हैं। अच्छा, घटना कब घटी? चूंकि आपको घटना की जानकारी कब अवगत हुई? 8:30 पौने 9 बजे घटना मतलब हम लोग को पता चला। अच्छा, क्या उस समय नकुल जी किस हालत में मौजूद मिले आप लोगों को? उस छोटे भाई चाचा के लड़के पहुंचे थे मौके पे, तो हम लोग नहीं पहुंच पाए, सीधे हम लोग अस्पताल पहुंचे थे। जी जी। तो उस समय अस्पताल पहुंचे वो तो मृत हो गई थी उनकी। क्या इसकी सूचना आपने कहीं अवगत कराई? जी, हम 112 पे सूचना दिए थे जी। वहाँ पर पुलिस आई थी, देखी थी। और किस जिले से आप आते हैं? गोरखपुर जिला। गोरखपुर जिले से आते हैं और आपके भाई का जो हत्या हुआ है उसमें पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है? पुलिस प्रशासन तत्काल में कार्रवाई की जी। उसके बावजूद जो मेन है वो लोग पकड़े ही नहीं गए, जिनका नाम हम लोग तहरीर में दिए हैं। अच्छा। वो लोग पकड़े नहीं गए। वो जिनका नाम तहरीर में मेन पे है, मान लो अविनाश है, वो पकड़ा गया। एक सनम में उनके पिताजी जुआ खिलाते हैं, मतलब सरगना है मतलब थाने का। अच्छा। उनकी मतलब एक चौकीदार है, वो लोग मिले हैं, कहाँ रह रहे हैं कहाँ नहीं रह रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? मतलब पुलिस प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं करे उन लोगों की। पुलिस प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रही? नहीं। ये बताइए, मृतक की शादी हो गई थी? जी, उनकी शादी हुए मतलब 2.5 साल से ऊपर हो गया। लव मैरिज शादी थी उनकी जी। 2 बच्चे हैं उनके, एक 1.5 साल का, एक 6 महीने का।
क्या लग रहा है सर, किन के ऊपर संदेह आप लोग की जा रही संदेह 6 महीना पहले विवाद हुआ था एक जमीन को लेकर, अपनी ही जमीन थी। उस जमीन में प्रभाकर यादव ने पिलर अपना गाड़ा था। उसका ये लोग गए मौके पर देखने, तो देखे पूछे तो वो कार्यकर्ता लोग बताएं, तो वो लोग फिर प्रभाकर आए वहाँ पर, गाली गुप्ता सब चमारी हमारे गाली गुप्ता देने लगे। फिर मारपीट हुआ, थाने पर बुलाया गया तो हम ही लोग को बैठाया गया। अच्छा, हाँ, वहाँ मतलब चौकी इंचार्ज यादव थे, गोपाल यादव, तो उन्हीं लोग को सुन रहे थे। तो कौन हमें गाली दिया? प्रभाकर यादव, प्रभाकर यादव कहाँ पे गाली दी? तो हम लोग की जमीन पे, मतलब जहाँ पे विवाद हुआ। उसके यानी बाद आपके अनुसार क्या लग रहा है, इस हत्या के पीछे किसका? सर अब उस बंदे से मतलब हम लोग का कोई विवाद है, सब लड़का ऐसा था, वही विवाद है एक। तो हम लोग का संदेह वही है कि वही करवाया है ये। और उस लड़के से जो लोग मारे हैं उन लोगों से कोई मित्रता हम लोग पहचानते भी नहीं है कौन सा लड़का है। कितना दिन हो गया मामला? 6 महीने हुआ है। नहीं, ये जो हत्या हुआ हत्या 25 तारीख हुई है। 25 तारीख की हुई। पुलिस अभी कोई कार्रवाई, या कहा जाए तो पुलिस अभी कोई खुफिया जानकारी नहीं निकाल रही है। वो लोग पूछने पे कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं थाने कि पे जाते हैं तो? थाना पे जाते हैं तो कहते हैं कि 2-4 दिन के मौका दीजिए, फिर हो जाएगा काम। क्या एसएचओ से आपकी बात हुई? जी, वो क्या कहे? वो कहें कि अभी हम 4 दिन का मौका दीजिए। कितने आज 4 दिन हो गए पूरे। कौन सा है। थाना है? खोराबाद। खोराबाद। जी, एसएचओ का नाम पता है आपको? नितिन गडकरी करके ऐसे कुछ है। नितिन गडकरी। हाँ। आपको बार बार आप थाने पे जाते हैं, कोई सूचना अवगत नहीं कराई जाती? नहीं, क्या मुख्यमंत्री जी से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री से निवेदन है कि हम लोग की न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद।